विल यू बाई माई हेयर आस्क डेला। डेला उस जाके मैडम सेफ्रोनी से पूछी कि क्या आप मेरी बाल खरीदिएगा। आई बाई हेयर सेड मैडम। मैडम ने बोला हाँ मैं बाल खरीदती हूँ। टेक योर हेड अप एंड लेट्स हैव अ साइट एट द लुक्स ऑफ इट। टेक केयर, यहाँ पे ईयर जो लिखा है इसका मतलब होता है योर, कि तुम अपना टोपी उतारो हेड अप का मतलब होगा अपना टोपी उतारो एंड लेट्स हैव अ साइड, और मुझे इस पे देखने दो, लुक्स ऑफ इट, मुझे इस पे देखने दो तुम्हारे बाल कैसे हैं। डाउन रिपल द ब्राउन कैस्केट। डाउन रिपल का मतलब हो गया कि नीचे लहरा गया, रिपल कैस्केट वहीं, कैस्केट का मतलब मैंने क्या बताया था, जो झरना था, बालों का जो झरना था एकदम नीचे लहरा गया, उसने अपने बालों को खोल दी और सुनहरा बाल, सुंदर बाल एकदम लहरा गया। रिपल द ब्राउन कैस्केट $20 सैड मैडम। वो मैडम जो थी उसके बाल को देखकर उसका दाम लगा के बोली कि $20, मैं इस बाल को $20 दूंगी। लिफ्टिंग द मास विथ अ प्रैक्टिस हैंड। जो प्रैक्टिस हैंड था यानी वो जो औरत जो थी अपने अनुभवी हाथों से अपने हाथों में उठाते हुए बाल का जो मास जो है, वज़न जो है, और करके उसने दाम बताया कि मैं तुम्हारे बाल का मैं $20 ही दे पाऊँगी। अब देखिए डेला क्या करे, गिव इट टू मी क्विक, जल्दी करो, जल्दी दीजिए, सेड डेला। उसने थोड़ा सा भी, देखिए यही डेला है जो किसी पंसारी की दुकान पर, किसी सब्जी वाले की दुकान पर जाके एक एक पैसा बचाती थी, लेकिन यहाँ पे आज बाल की जो कीमत जो $20 जो मिल रहा था वो थोड़ा सा भी मतलब उसमें खींचतान नहीं की, बस $20 मिला, बोले गिव इट टू मी क्विक, मतलब मुझे जल्दी दे दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है कि आप कितना दे रही हैं, बस मुझे पैसा दे दीजिए, और $20 काफ़ी होंगे। ओह एंड द नेक्स्ट 2 आवर्स, ओह और अगले 2 घंटे, ट्रिप्ड बाई ऑन रोजी विंग्स। रोजी विंग्स का मतलब होता है गुलाबी पंख लग जाना, मतलब ऐसा लगा कि डेला को एक गुलाबी पंख मिल गया हो, एक सुनहरा पंख मिल गया हो, ठीक है, मतलब अगले 2 घंटे समझिए उसको गुलाबी पंख मिल गया हो। अब उसके अंदर एक जो मतलब इसके अंदर जो जान जो चली गया था, अब वो $20 आने के बाद अब उसको ऐसा लगा कि हाँ अब मेरे पास जाके कुछ हुआ है। फॉरगेट द हैस्ट मेटाफोर, मतलब कह रहे हैं कि आप इसका तुलना करना बंद कीजिए, मतलब अगर हैस्ट मेटाफोर का मतलब होता है एक तरीके से जब हम तुलना करते हैं ना किसी चीज़ को तो बोलते हैं कि तुलना करने की बात ही हटा दीजिए। लेकिन मैं इतना कहूँगा कि हाँ जो डेला जो थी उसको गुलाबी पंख लग गए थे, और शी वाज रैंसैकिंग द स्टोर्स फॉर जिम्स प्रेजेंट, और चूँकि उसको पैसा तो मिल चुका था इसलिए उस पैसे से वो, रैंसैक का मतलब होता है उथल पुथल करना, फटाफट भागना, है कि नहीं। स्टोर का मतलब दुकान पे, वो जिम के प्रेजेंट के लिए यानी जिम को उपहार देने के लिए वो क्या होने लगी, उथल पुथल करने लगी, जाके मार्केट में दुकान दुकान पे जाके घूमने लगी कि हाँ आखिर कौन ऐसा चीज़ है जो जिम को सबसे ज़्यादा परफेक्ट लगेगा। सी फाउंड इट एट लास्ट, और अंत में जाके उसने ढूंढ लिया, अंत में उसको जैसा चाहिए था उसको वैसा मिल ही गया। इट श्योरली हैड बीन मेड फॉर जिम, और उसने कुछ ऐसा चीज़ देख लिया मार्केट में जो उसको लगा कि हाँ ये जो चीज़ है वो जिम के लिए ही बना है, एंड नो वन एल्स, बाकी किसी के लिए नहीं। देयर वॉज नो अदर लाइक इट, और उसके जैसा कुछ भी नहीं था। इट इन एनी ऑफ द स्टोर, यानी स्टोर्स में अगर देखा जाए वो दुकान में वो जो चीज़ देखी थी उसको, जो जिस चीज़ पर नज़र गया था जिम के लिए, तो उसका तुलना कुछ नहीं कर सकता था, वो सिर्फ जिम के लिए ही बना था। एंड सी हैड टर्न ऑल ऑफ देम इनसाइड आउट, और उसने क्या की, सी हैड टर्न ऑल ऑफ देम इनसाइड आउट, और उसने क्या की, टर्न ऑल का मतलब इधर से सबको घुमा के रखना, मतलब उस गिफ्ट को क्या की कि सब तरह से घुमा फिरा के जैसा भी चीज़ होता है उसको अच्छा से निरीक्षण की, ठीक है। इट वाज अ प्लेटिनम फॉब चैन सिंपल एंड चेस्ट इन डिज़ाइन। ये जो था फॉब चैन था, मतलब उसने जिम के लिए जो मतलब पसंद की थी वो क्या था, एक फॉब चैन, प्लेटिनम का बना हुआ एक फॉब चैन था, सिंपल था, साधारण था, चेस्ट इन डिज़ाइन मतलब बहुत ही डिज़ाइन उसका समझिए कि पवित्रता से भरा हुआ था, उसको बड़ा अच्छा लगा था। अब फॉब चैन क्या होता है, देखिए पुराने ज़माने में जो घड़ी जो होती थी लोग कलाई घड़ी नहीं पहनते थे, वो पॉकेट वॉच होती थी, और वही पॉकेट में से निकाल के वो क्या होते थे उसको मतलब हाथ में देखते थे, तो उसमें चैन लगा होता था। तो अगर आप गद्दर फिल्म देखे होइएगा, गद्दर, तो गद्दर फिल्म में जो अमरीश पुरी रहता है, शुरुआती मूवी में जो दिखाया गया है कि गद्दर जो पॉकेट में से निकाल के वो समय जो देखता है, तो कह सकते हैं वो जस्ट लाइक फॉब चैन की तरह था कि वो पॉकेट में से निकाल के समय देखते हैं फिर उसके बाद जेब में रख लेते हैं, तो वही फॉब चैन था। तो उसी फॉब चैन को जो कि घड़ी में लगाया जाता है, वो चीज़ किसको दिखा, वो दिखा डेला को। और आपको शुरू के कहानी में बताया गया था कि इन दोनों के पास 2 चीज़ की मालकियत थी। डेला जो थी, डेला के पास सुनहरे बाल थे, और ऐसा बाल जिसके मुकाबला शायद ही कोई नहीं कर सकता था, और दूसरा जिम के पास एक घड़ी था जो उसके पिता से मिला था, ठीक है। तो प्रॉपरली प्रोक्लेमिंग इट्स वैल्यू बाय सब्सटेंस अलोन एंड नॉट बाय द
लिखा है मेरिट्रिशियस लिखा है, सॉरी, मेरिट्रिशियस ऑर्नामेंटेशंस एज ऑल गुड थिंग्स। देखिए इसका मतलब प्रोक्लेमिंग का मतलब होता है घोषणा करना। प्रोक्लेमिंग का मतलब क्या होगा? घोषणा करना। मतलब कहने का मतलब है कि ये जो घड़ी जो थी ये खुद अपना मतलब मूल्य की घोषणा कर रही थी, इसको बताने की कोई ज़रूरत नहीं थी। जैसे कहने का मतलब है कि अगर सपोज कीजिए कि अगर लोहा है तो लोहा की कीमत आपको बताना पड़ता है कि हाँ लोहा कितना रुपए किलो है। लेकिन हीरा, क्या हीरा की कीमत हमें बताना पड़ता है? हीरा अपना मूल्य स्वयं बताता है। सोना अपना मूल्य स्वयं बताता है कि मैं अपने आप में कितना कीमती हूँ। तो ये कह रहा है कि जो इसका जो मतलब जो फॉब चैन जो है ये अपने आप में इतना सुंदर था, अपने आप में इतना अच्छा था कि इसकी कीमत बताने की ज़रूरत नहीं थी। ये स्वयं अपनी कीमत को क्या कर रहा था? जग जाहिर कर रहा था कि क्या इसका कीमत है। सुडू इट वॉज इवन वर्दी ऑफ द वॉच। और वो जो था, वो जो फॉब चैन जो था वो घड़ी के मतलब बिल्कुल वर्दी था, मतलब लायक था। यही फॉब चैन का एक फ़ोटो यहाँ पे दिया गया है। एज सुन एज, जैसे ही सी सॉ इट, उसने देखा किसको? उस फॉब चैन को। सी न्यू, वो जानती थी दैट इट मस्ट बी जिम्स, ये जो है जिम के लिए ही बना है। ये जो फॉब चैन है किसके लिए बना है? जिम के लिए। इट वॉज लाइक हिम, और वो उसी के जैसा था। क्वाइटनेस एंड वैल्यू द डिस्क्रिप्शंस अप्लाइड टू बोथ। मतलब कहने का मतलब है कि इसका जो क्वाइटनेस था, इसका जो मूल्य जो था, एकदम जो इसका डिस्क्रिप्शन, जो इसका वर्णन जो है बिल्कुल दोनों जो है उसके ऊपर बिल्कुल सूट करता था। $21 दे टूक फ्रॉम हर फॉर इट। यानी इस चैन के लिए उसको $21 चुकाने पड़े थे। और आपको याद होना चाहिए कि इसने बाल को $20 में बेची थी और पहले से $1.87 इसके पास था। तो $21 तो वो दुकानदार को दे दी, और बच कितना गया इसके पास? 87 सेंट बच गए। एंड सी ह्यूरिड होम विद द 87 सेंट, और वो जल्दी 87 सेंट वापस लेकर वो अपने घर पे आई। विद दैट चैन, उस चैन के साथ, ऑन हिज वॉच जिम माइट बी प्रॉपरली एंक्शस अबाउट द टाइम इन एनी कंपनी। कहने का मतलब है कि विथ दैट चैन, उस चैन को लेकर जो जिम के पास जो घड़ी थी वो हमेशा क्या था? एंक्सस का मतलब एक तरीके से अगर वो लेगा तो उसके अंदर एक प्रॉपरली उत्सुकता बनी रहेगी। किस चीज़ के लेकर? मतलब टाइम को लेकर। किसी भी अगर वो संगत में जाता है, किसी दोस्त के पास जाता है, तो जब वो जेब से निकाल कर टाइम देखेगा तो उसका एक अलग ही मतलब मज़ा रहेगा, एक अलग ही उसका सुकून रहेगा। ग्रांड एज द वॉच मतलब घड़ी की जो एक भव्यता था, घड़ी का एक चमक जो थी, ही समटाइम्स लुक्ड एट इट on the sly on account of the old leather strap that he used in place of a chain। कहने का मतलब है कि जो उसके पास पुरानी जो घड़ी जो थी उसमें एक पुराना, ओल्ड का मतलब हो गया, कह सकते हैं एक पुरानी चमड़े का स्ट्रैप लगा हुआ था। और वो जो चीज़ थी बहुत ही ज़्यादा एक तरह से कह सकते हैं छिप कर देखना, मतलब वो उतना अच्छा नहीं था, मतलब एकदम बेकार था। तो वो जब भी उस समय में देखता था तो बेचारा छिप कर समय देखता था। लेकिन जब ये फॉब चैन दे देगी, जब उसके जगह पे ये चैन लग जाएगा तो वो कहीं भी जाएगा तो समय देखेगा तो उसको किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं रहेगा। वो मतलब अपने आप को एक प्राउड फील करेगा कि हाँ क्या मज़ा है इस घड़ी का। वैन डेला रीच्ड होम, जब डेला घर पे पहुँची, हर इंटॉक्सिकेशंस गेव अवे लिटिल टू प्रूडेंस एंड रीजन। इंटॉक्सिकेशन का मतलब हो गया खुमारी, जिसको हम उन्माद कहते हैं, ठीक है। तो वेन डेला रीच्ड होम, जब वो घर पे पहुंची तो उसकी जो उन्माद था, उसकी जो खुमारी थी, गिव अवे, उसको एक रास्ता मिल गया था, लिटिल, थोड़ा सा। प्रूडेंस का मतलब कह सकते हैं विवेक या बुद्धि, एंड रीजन मतलब उसको एक, जो डेला सुबह में रो रही थी, उसके पास मात्र $1.87 था और वो रो रही थी। आज वो अपना बाल को बेचने के बाद उसके पास $21.87 हो गया। अब उसको एक रीज़न मिल गया, वो खुश हो चुकी है क्योंकि उसको जो चीज़ चाहिए था अपने जिम के लिए अब वो चीज़ मिल चुका था, उसको एक कारण मिल चुका था, उसको एक विवेक मिल चुका था, उसको एक खुमारी समझिए कि अंदर एक चढ़ गया था कि अब मुझे किसी चीज़ का गम नहीं है, किसी चीज़ का दिक्कत नहीं है। सी गॉट आउट हर कर्लिंग आयरन्स एंड लाइटेड द गैस एंड वेंट टू वर्क रिपेयरिंग द रेवेजेस मेड बाय द जनरसिटी एडेड टू लव। देखिए कितना अच्छा बात लिखा हुआ है यहाँ पे। सी गॉट हर कर्लिंग आयरन्स, वो अपना आयरन को निकाली। आयरन जो होता है कपड़ा प्रेस करने वाला आयरन होता है, एक होता है कर्लिंग आयरन्स। कर्लिंग आयरन्स आप देखे होइएगा, वो कर्लिंग आयरन्स निकाली एंड लाइटेड द गैस, और गैस को क्या की, मतलब उसको ऑन कर दी। एंड वेंट टू वर्क, और वो क्या करने गई, वो काम करने गई। किस चीज़ का काम करने गई? रेवेजेस का मतलब होता है जो चीज़ बर्बाद हो चुका हो। रेवेजेस का मतलब हो गया जो चीज़ विनाश हो चुका हो। अब क्या चीज़ विनाश हुआ था? इसके बाल ने क्या किया था, बाल को कटवा दी थी। इतने सुंदर सुनहरे बालों को क्या की थी, इसने कुर्बान कर दी थी। अब वो छोटा मोटा जो बाल जो बच गया था उसी से क्या करने लगी, थोड़ा उसको सीधा करने की कोशिश करने लगी, ठीक है। और ये चीज़ विनाश किसकी वजह से हुआ था? प्रेम की वजह से। मतलब वो अपने बालों को
प्रेम की वजह से वो क्या की थी, कटवा दी थी। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि जो जो मतलब डेला जो है, डेला क्या की, अपने कर्लिंग आयरन निकाल के उसको क्या करने लगी, थोड़ा सा अपने बाल को ठीक ठाक करने लगी, क्योंकि बाल बहुत छोटा हो चुका था। बड़ा बाल जो था उसने तो कटवा के उसको सैफरोनी मैडम को बेच दी थी। विच इज़ ऑलवेज अ ट्रिमेंडस टास्क, और ये बहुत ही बड़ा टास्क होता है, एक बहुत ही बड़ा विशाल काम होता है। डियर फ्रेंड्स, मेरे प्रिय दोस्त, अ मैमथ टास्क एक बहुत ही बड़ा विशाल काम, जब आप अपने प्रिय के लिए अपना प्रिय चीज़ निछावर कर देते हैं। और इसके अंदर ये भी एक चीज़ का चिंता है कि जो इसका जो डेला है, जिम जो है, जिम हमेशा इसके बालों की प्रशंसा करता था। अगर जिम अगर देखेगा कि हाँ इसके बाल उड़ गए हैं तो उसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया होगी। विद इन 40 मिनट्स, 40 मिनट के अंदर, हर हेड वाज कवर्ड विथ अ टाइनी क्लोज लाइंग कर्ल्स दैट मेड हर लुक वंडरफुली लाइक अ ट्वेंट स्कूल बॉय। 40 मिनट के अंदर उसका जो हेड जो था, उसका सर जो था, वाज कवर्ड छोटे छोटे बालों से, मतलब टाइनी का मतलब होता है छोटा छोटा, छोटा 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 बालों से क्या हुआ था, ढक गया था। एक ऐसी बच्ची की तरह दिख रही थी जैसे स्कूल से का एक शरारती बच्चा, ट्रूएंट स्कूल बॉय का मतलब होता है शरारती बच्चे, जैसे स्कूल का जो शरारती बच्चा भागता है, एकदम शरारती बच्चे की तरह डेला दिख रही थी। सी लुक्ड एट हर रिफ्लेक्शन इन द मिरर, उसने अपने प्रतिबिंब को, उसने अपने चेहरा को मिरर में देखा, दर्पण में देखा, दर्पण में देखा, लॉन्ग और लंबे समय तक देखी, केयरफुली बहुत ध्यानपूर्वक देखी, एंड क्रिटिकली और बहुत आलोचनात्मक पूर्वक देखी। मतलब देख रही है कि हाँ वो जो चेहरा जो बालों से कितना सुंदर जान पड़ता था, आज उसके सर पर से बाल पूरी तरीके से क्या हो चुके हैं, गायब हो चुके हैं। कैसी दिख रही है वो, अब वो अपने आप को दर्पण के सामने, ऐनक के सामने निहारने लगी और कई लंबे समय तक वो अपने चेहरे को उसमें देखती रही। आगे देखते हैं। इफ़ जिम्स डज नॉट किल मी, अगर जिम मुझे जान से नहीं मारे, शी सेड टू हरसेल्फ, वो खुद से बोली, यानी डेला जो है खुद से बोल रही है कि अगर मेरी जिम मुझे अगर जान से ना मारे, बिफोर ही टेक्स अ सेकेंड लुक एट मी, अगर वो मुझे दोबारा अगर देखता है तो ही विल से आई लुक लाइक अ कोनी आइलैंड। कोनी आइलैंड, वो मुझे ज़रूर कहेगा कि तुम कोनी आइलैंड की तरह दिख रही हो। कोनी आइलैंड का मतलब ये हो गया कि कोनी आइलैंड एक तरह से बीच होता है, और वो मतलब कह सकते हैं कि वो कोरस गर्ल, कोरस गर्ल का मतलब हो गया कि एक ऐसी लड़की, एक बीच है, आइलैंड है, वहाँ पे ज़्यादातर जो लड़की जो होती है उस सबके बाल बहुत छोटे छोटे होते हैं, और एक मंडली जो होते हैं, लड़कियों का जो मंडली होता है, औरतों की जो मंडली होती है, तो उसमें बाल बहुत छोटे छोटे रखती है सब, और वो मंडली की तरह गाने वाले की तरह दिखती है। तो हो सकता है कि वो मुझे देखेगा तो बोलेगा कि तुम तो एकदम कोरस गर्ल की तरह दिख रही है, तुम एकदम मंडली की दिख रही हो, मंडली जैसे जो औरत जो होती है उसी तरीके से दिख रही हो। बट वाट शुड आई डू, लेकिन मैं कर भी क्या, बट वाट कुड आई डू, लेकिन मैं कर भी क्या सकती थी। ओह, वाट कुड आई डू, मैं क्या कर सकती थी। विथ $1.87, $1.87 से मैं आखिर उसके लिए क्या खरीद सकती थी, क्या हो सकता था मेरे लिए। एट 7 o'clock, 7 बजे, द कॉफ़ी वॉज मेड, कॉफ़ी को बनाया गया, एंड द फ्राइंग पैन वाज ऑन द बैक ऑफ द स्टोव, और फ्राइंग पैन जो होता था उसको स्टोव पर रख दिया गया हॉट गर्म करने के लिए, एंड रेडी टू कुक द चॉप्स, और चॉप्स को पकाने के लिए रख दिया। चॉप्स का कह सकते हैं मीट का जो टुकड़ा होता है। तो चूँकि ये जो वहाँ के यूरोपियन जो लोग होते हैं वहाँ पे मीट बहुत ज़्यादा खाते हैं लोग, और ये अमेरिका, सॉरी, न्यूयॉर्क की कहानी है। तो वहाँ पे जो मीट जो होता था, मीट का चॉप्स जो है वो अपने फ्राइंग पैन पर रख दी है, पकाने के लिए रख दी है, और कॉफ़ी को भी तैयार कर ली है, ठीक है। और इंतज़ार कर रही है डेला, किसकी इंतज़ार कर रही है, डेला इंतज़ार कर रही है जिम के लिए। उसी जिम के लिए इसने क्या खरीदी है, फॉब चेन खरीदी है। जिम वॉज नेवर लेट, जिम कभी भी लेट नहीं करता था। डेला डबल द फोब चैन इन हर हैंड, डेला जो थी फॉब चैन को अपने मतलब डबल की, मतलब उसको क्या की, उसको अपने हाथ में रखी, एंड सेट और बैठ गई ऑन द कॉर्नर ऑफ द टेबल, टेबल के एक कोने में, नियर द डोर, दरवाजे के पास, दैट ही ऑलवेज एंटर्ड, जिस दरवाजे से डेला जो है प्रवेश करता था, सॉरी, जिस दरवाजे से जिम जो है प्रवेश करता था, उसी दरवाजे के पास जाके डेला जो है बैठ गई। देन सी हियर्ड, तब उसने सुना, हिज स्टेप, उसकी कदमों की आहट को, ऑन द स्टेयर, सीढ़ियों से चलते हुए, अवे डाउन, ऑन द फर्स्ट फ्लाइट, और अपने पहले उड़ान में, यानी जो अब क्या हो रहा है कि
अब वो इंतज़ार कर रही है, अब उसने सुनी कि उसके कदमों की आहट को सुन रही है कि हाँ वो आ रहा है। एंड सी टर्न वाइट, और एकदम वो बेचारी सफ़ेद पड़ गई फॉर जस्ट मोमेंट। अब उसके अंदर एक तरह से मतलब एक कह सकते हैं कि उसके अंदर एक तरह से तनाव, एक तरह से चिंता की लकीरें उसके माथे पे उभरने लगी। हैड हैबिट ऑफ सेइंग लिटिल साइलेंट प्रेयर्स, और वो हमेशा की तरह अंदर ही अंदर मन में प्रार्थना करने लगी। साइलेंट प्रेयर्स का मतलब मन ही मन प्रार्थना करने लगी अबाउट द सिंपलेस्ट एवरीथिंग्स, कि हे भगवान सब कुछ ठीक हो जाए। हे सिंपलेस्ट एवरीथिंग्स का मतलब होता है सब कुछ ठीक हो जाए, उसको यानी मतलब जो जिम आ रहा है, जिम को किसी चीज़ का बुरा ना लगे। एंड नाउ सी विस्पर्ड, अंदर ही अंदर फुसफुसाने लगी। विस्पर्ड का मतलब क्या होता है? फुसफुसाने लगी। प्लीज़ गॉड, हे भगवान, मेक हिम थिंक आई एम स्टिल प्रिटी, कि हे भगवान उसके मन में अभी डालना कि मैं अभी भी उसके लिए सुंदर हूँ। हे भगवान, उसके मन में ये विचार अभी तक डालना कि मैं आई एम स्टिल प्रिटी, मैं अभी तक भी सुंदर हूँ। इसको डर इस चीज़ के लिए लग रहा है क्योंकि उसने अपने बालों को क्या कर दिया, कटवा दी है। द डोर ओपन, दरवाज़ा खुला, एंड जिम स्टेप्ड इन, और जिम अंदर की ओर प्रवेश किया। एंड क्लोज इट, और उसने दरवाजे को बंद किया। ही लुक थीन, वो बहुत पतला दिखता था। एंड वेरी सीरियस, और बहुत गंभीर दिख रहा था। जिम जो है कैसा दिख रहा था? बहुत पतला और बहुत सीरियस, बहुत गंभीर दिख रहा था। पुअर फेलो, गरीब बेचारा। ही वॉज ओनली 22, मात्र वो 22 साल का है। जिम का उम्र कितना साल का है? जिम जो है मात्र 22 साल का है। एंड टू बी बर्डनड विद अ फैमिली, और जिसके ऊपर परिवार का बोझ है। 22 साल का लड़का है, उसके ऊपर परिवार का बोझ है। ही नीडेड अ न्यू ओवरकोट, उसको एक नए ओवरकोट की ज़रूरत थी। एंड ही वाज विदाउट ग्लव्स, उसके हाथ में ग्लव्स भी नहीं थे। यानी ये जो है ये गरीबी को दर्शा रहा है कि जिम का जो स्थिति है कितना जर्जर अवस्था में है। मात्र 22 साल का लड़का है, उसके ऊपर परिवार का कितना बड़ा बोझ है, और उसको एक नए ओवरकोट की ज़रूरत थी। कोट का मतलब जो कपड़ा जो होता है ना, वहाँ पे जो ठंडी इलाका होती है, चूँकि वहाँ पे ठंडा पड़ता है, तो कोट लोग वहाँ पे अक्सर पहनता है लोग। तो ओवरकोट, एक नए ओवरकोट की ज़रूरत थी। और ही वॉज विदाउट ग्लव्स, उसके हाथ में ग्लव्स भी नहीं थे। जिम स्टॉप्ड इनसाइड द डोर, जिम जो है दरवाजे के अंदर आके रुक गया। एज इमूवेबल, और एकदम शांत। इमूवेबल का मतलब स्थिर हो गया। एज अ सेटर एट द सेंट ऑफ क्वेल, मतलब एकदम आके मतलब एकदम शांत खड़ा हो गया। और देखिए सेटर का मतलब होता है, यहाँ पे सेटर जो दिया गया है, सेटर का मतलब एक प्रकार का कुत्ता होता है। द सेंट ऑफ क्वेल, क्वेल का मतलब होता है एक पंछी होती है, तो कहने का मतलब है कि जिस प्रकार एक कुत्ता जो होता है ना, पंछी को शिकार करने के लिए एकदम अपने आप को शांत कर लेता है और उस पर तड़प मतलब उस पर झपटना चाहता है, उसी प्रकार का स्थिति जो था जिम का हो गया। जिम बेचारा अंदर आया, दरवाजे के अंदर आया, एकदम अपने आप पूरा शांत हो गया, एकदम अपने आप को पूरा, इसको लगा कि शरीर में जाने नहीं है। हीज आइज आर फिक्स्ड अपन डेला, और उसकी आंखें डेला के ऊपर जाके निगाह डेला के ऊपर जाके मतलब फिक्स हो गई। उसने उसको एकटक से देखना शुरू कर दिया, डेला की तरफ देखते ही जा रहा था। एंड देयर वाज एन एक्सप्रेशन, एक ऐसा भाव था जिम के ऊपर, एक ऐसा भाव था इन देम दैट सी कुड नॉट रीड, जिसको डेला जो है पढ़ ही नहीं पाई। मतलब जिम के अंदर उसने जिम जब आया अंदर, तो डेला को जब देखा तो उसका एक ऐसा एक्सप्रेशन था, एक ऐसा भाव था जिसको डेला समझ ही नहीं पाई कि आखिर ये क्या है, इसको क्या मतलब इसके अंदर हो क्या रहा है। एंड इट टेरिफाइड हर, और ये चीज़ उसको डरा दिया। मतलब ये चीज़ जब देखी डेला तो वो अंदर से डर गई। इट वॉज नॉट एंगर, ये गुस्सा नहीं था। नॉट सरप्राइज, ना ही ये कोई भाव था सरप्राइज था। नॉर डिसअप्रूवल, ना ही कोई ये डिसअप्रूवल था, ना ही कोई ये अवमानना था। ये नहीं था कि उसमें ना मानने की बात थी। नॉर हॉरर, ना उसमें कोई भय था। नॉर एनी ऑफ द सेंटिमेंट्स, ना ही कोई ऐसी भावना थी दैट कि सी हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर, वो उस भावना के लिए, उस चीज़ के लिए तैयार ही नहीं थी जिस भाव को वो अभी जिम के चेहरे पर देख रही थी। उसको लगा था कि शायद जिम आएगा तो नाराज़ होगा, जिम आएगा तो मुझसे बात करेगा, जिम आएगा तो ऐसे करेगा। लेकिन जिस चीज़ की वो कल्पना की थी, जिम उससे परे था। वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर जिम को हो क्या गया है। ही सिंपली स्टेयर्ड एट हर फिक्सडली, वो एकटक से डेला की तरफ घूरे जा रहा था। विथ दैट पिक्यूलियर एक्सप्रेशन ऑन हिज फेस, और उसके जो चेहरे की जो भाव थी एकदम कह सकते हैं कि पिक्यूलियर का मतलब वो एक अजीब भाव जिसको समझ ही नहीं पाना कि वो क्या है। ठीक है, मतलब वो चीज़ देखते जा रहा था, उसकी तरफ निहारते जा रहा था। डेला रिगल्ड ऑफ द टेबल्स एंड वेंट फॉर हिम, अब डेला जो थी, अब डेला करती क्या, डेला अब क्या कर सकती थी बेचारी, अब वो जो है उसके पास गई, मतलब रिगल्ड ऑफ मतलब टेबल से हटते हुए उसके पास पहुँची, जाके बोलती है
जिम डार्लिंग, शी क्राइड, वो रोते हुए बोली, जिम डार्लिंग डोंट लुक एट मी दैट वे, मुझे इस तरीके से मेरी तरफ मत देखो। आई हैड माई हेयर कट ऑफ, मैंने अपने बाल को कटवा दिया है। एंड सोल्ड इट, और मैंने इसको बेच दिया। इट बिकॉज, क्योंकि आई कुड नॉट हैव लिव्ड थ्रू क्रिसमस विदाउट गिविंग यू अ प्रेजेंट, क्योंकि मैं इस क्रिसमस पे तुमको बिना उपहार दिए कैसे खुद को रख सकते थे, इसलिए आज मैंने अपने बालों को बेच दिया है। जिम डार्लिंग प्लीज़ मेरी तरफ ऐसे मत देखो, प्लीज़ गुस्सा मत करो। इट विल ग्रो आउट अगेन, ये दोबारा से बढ़ जाएंगे, दोबारा से जम जाएंगे। यू वोंट माइंड, प्लीज़ इसको तुम बुरा मत मानो, ज़्यादा तुम इसको ज़्यादा सीरियसली मत लो। विल यू, सुन रहे हो ना जिम, आई जस्ट हैड टू डू इट, मुझे इसको करना पड़ा, मैं क्या कर सकती थी, मजबूर थी। माई हेयर ग्रोज फुली फास्ट, तुमको पता है कि मेरे बाल जो है बड़ी फास्ट, बड़ी तेज़ी से बढ़ते हैं। से मेरी क्रिसमस, मेरी क्रिसमस कहो जिम, मेरी क्रिसमस कहो एंड लेट्स बी हैप्पी, और चलो खुश हो जाओ। यू डोंट नो, तुम नहीं जानते, व्हाट अ नाइस, व्हाट अ ब्यूटीफुल नाइस गिफ्ट आई हैव गॉट फॉर यू, तुम नहीं जानते कि मैं तुम्हारे लिए कितना सुंदर, कितना अच्छा और कितना मतलब बेहतरीन गिफ्ट तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। तुम देखोगे तो बिल्कुल खुश हो जाओगे। तो यहाँ जो है डेला जो है जिम को मना रही है, कह कि जिम डार्लिंग इस मुझे इस तरीके से मत देखो, मेरे बाल को मुझे बेचना पड़ा, मैं क्रिसमस में तुमको बिना गिफ्ट दिए कैसे रह सकती थी, और मेरे बाल के क्या पूछते हो, फिर दोबारा से जम जाएंगे, तुम चिंता मत करो। और तुम नहीं जानते कि तुम्हारे लिए मैं कितने बड़ी गिफ्ट लेकर आई हूँ, कितना सुंदर गिफ्ट लेकर आई हूँ, मुझे मेरी क्रिसमस बोलो जिम डार्लिंग। यू हैव कट ऑफ योर हेयर, आस्क जिम, अभी जिम जो है अभी उसी चीज़ पर देख रहा है, तो कह रहा है कि तुमने अपने बाल को कटवा दिया। लेबोरियसली, बेचारा बड़ी मेहनत करते हुए बोला। जिम को अंदर से इतना परेशानी हो रही थी, बहुत मेहनत से बोलता है कि हाँ क्या तुमने अपने बाल को कटवा दिया। एज इफ, मानो ही हैड नॉट अराइव्ड एट दैट पेटेंट फैक्ट येट इवन आफ्टर द हार्डेस्ट मेंटल लेबर, यहाँ तक कि उसको अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या मैं सचमुच जो देख रहा हूँ एक सपना है, यह हकीकत है। ठीक है, उसको विश्वास ही नहीं, अभी भी उसको ऐसा लग रहा है कि मतलब अपने मेंटल हार्डेस्ट मेंटल लेवल, मतलब कर रहा है कि अभी भी उसके मस्तिष्क में यही चीज़ घूम रहा है कि क्या सचमुच ये बाल कटवा ली है, तुमने सचमुच बाल कटवा लिया। कट इट ऑफ एंड सोल्ड इट, कटवा भी ली और बेच भी दी। सेठ डेला कह रही है कि अरे यार कटवा भी दी और बेच दी भी, तुम क्यों इतना परेशान, नाहक तुम परेशान हो रहे हो। डोंट यू लाइक मी जस्ट एज वेल, क्या तुम मुझे वैसे पसंद नहीं करते हो, मैं बाल कटवा दी तो क्या अब मैं तुम्हारे लिए कम सुंदर दिख रही हूँ। एनी हाउ आई एम मी विदाउट माई हेयर एंड आई यू, मैं तो वही हूँ, मैं बाल के बिना भी वही हूँ जो पहले थी। जिम लुक्ड अबाउट द रूम क्यूरियसली, जिम जो है अपने कमरे में बहुत ही मतलब उत्सुकतापूर्वक देखा। यू से योर हेयर इज़ गॉन, तुमने कहा कि मेरा बाल चले गए। ही सेड, उसने कहा विथ एन एयर ऑलमोस्ट ऑफ इडियोसिटी, इडियोसी लिखा, इडियोसी। बेचारा बड़ी ही परिश्रम पूर्वक करते हुए कह रहा है कि तुमने बाल को कटवा दिया, क्या यार तुमने क्या किया, तुमको ऐसे नहीं करना चाहिए था। अब बेचारा सबसे बड़ा परेशानी जिम को हो चुका है कि हाँ वो देख रहा है कि मेरी प्रिय जो भी प्रेमिका है उसने अपने बाल को क्या कर दिया, कुर्बान कर दिया है। तो उस चीज़ को लेकर वो हार्डेस्ट मेंटल लेबर कर रहा है। आगे देखते हैं। यू नीड नॉट लुक फॉर इट, तुमको इसको देखने की ज़रूरत नहीं है। सेड डेला, डेला कह रही है इट्स सोल्ड, अब इसे तो बेच दिया गया है। आई टेल यू, मैं तुमसे बोलती हूँ, सोल्ड, इसे बेच दिया गया है। एंड गॉन, और चले भी गए टू, चले भी गए। इट्स क्रिसमस ईव, आज तो क्रिसमस का पर्व है। बॉय, मेरे बच्चे, मेरे बेटे, ये तो प्यार का एक निशानी है, इसलिए वो तो मेरे बच्चे, मेरे बेटे, आज तो क्रिसमस है। बाबू, बी गुड टू मी, मेरे प्रति अच्छा व्यवहार करो। फॉर इट वेंट फॉर यू, मैंने तो तुम्हारे लिए ही लाई हूँ, तुम्हारे लिए ही तो ये सब की हूँ। मे बी द हेयर्स ऑफ माई हेड वेयर नंबर्ड, हो सकता है कि मेरे जो बाल जो है, बाल के दिन आ चुके थे। देखिए, ईश्वर ने या परमात्मा ने जितने भी इस धरती पे जीवों को बनाया है, तो कहा जाता है कि उसने शरीर में एक एक चीज़ हिसाब से डाला है। इवन बाल भी, आपके शरीर में जो बाल भी जो मिला है, हर एक चीज़ का मतलब उतना ही दिया गया जितना आपको ज़रूरत था। हर चीज़ परफेक्ट वे में बना है। और ये भी कहा जाता है कि जितना चीज़ आपको दिया गया है उतना चीज़ आपसे लिया भी जाएगा। तो यहाँ पे जो डेला का कहना है कि हो सकता है कि मेरे बाल के दिन आ चुके थे, मतलब मेरे बाल मतलब ऊपर वाले ने दिया था और जिस तरीके से दिया था उसने उसको ले लिया, ये भी तो हो सकता है। सी वेंट ऑन विथ अ सडन सीरियस स्वीटनेस, वो जो थी मतलब खूब मतलब एक तरह से गंभीर मतलब एक स्वीटनेस के मूड में बेचारी वो बोलते जा रही थी। बट नो बडी कुड इवर काउंट माई लव, लेकिन मैं इतना बोल सकती हूँ कि मेरे प्रेम को
भी कोई गिनती नहीं कर सकता। इवर काउंट माई लव, मेरे प्रेम का जो एक दर्जा है उसको कोई गिनती नहीं कर सकता। तुम्हारे लिए जो मेरा प्रेम है उसके लिए कोई भी इसका आकलन नहीं कर सकता। भले ईश्वर ने शरीर में बाल हो, चाहे कोई भी चीज़, एक एक से लेके कोशिका का हिसाब रखा हो, लेकिन मैं तुमसे कहती हूँ कि जो मेरे हृदय में तुम्हारे प्रति जो प्रेम है उसका कोई आकलन नहीं, उसका कोई हिसाब नहीं लगा सकता। सेल आई पुट द चॉप्स ऑन जिम, अभी करिए कि जिम, क्या मैं चॉप्स को यानी मीट का जो टुकड़ा है मैं उसको चढ़ा दूँ, तुम खाओगे? आउट ऑफ दिस ट्रेंस जिम, जिम जब इस सदमे से बाहर निकला, सिम्स क्विकली टू वेक, अब ऐसा लगा कि थोड़ा थोड़ा वो जगा हुआ प्रतीत हो रहा था। ही इनफोल्ड हिज डेला, उसने डेला को अपनी बाहों में भर लिया। इनफोल्ड का मतलब होता है बाहों में भर लेना। 14 सेकेंड, 10 सेकेंड के लिए, लेट अस रिगार्ड विथ डिस्क्रीट स्क्रूटनी सम इनकॉन्सिक्वेंशियल ऑब्जेक्ट इन द अदर डायरेक्शन। देखिए, जब तक हमारे नायक और नायिका एक दूसरे को गले लगे हैं, एक दूसरे को ये गले लगे हैं, तब तक हम क्या करते हैं, इस स्क्रूटनी का मतलब होता है जांच परख करना, जांच परख करना। डिस्क्रीट का मतलब विचार पूर्वक। तो कह रहे हैं कि कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट इनकॉन्सिक्वेंशियल ऑब्जेक्ट इन अदर डायरेक्शन, मतलब कहने का मतलब है कि कुछ चीज़ों पर हम विचार कर लेना चाहिए। यानी लेखक का कहना है, वो हेनरी का मानना है कि चलो नायक और नायिका एक दूसरे से 10 सेकंड के लिए गले मिले हैं, तो कुछ चीज़ों पर हमें थोड़ा सा विचार करना चाहिए। क्या चीज़ पर विचार करना चाहिए? $8 सभी, सप्ताह का $8 और मिलियन अ ईयर, और एक साल का 1 मिलियन। सपोज कीजिए कि आपके पास 2 ऑप्शन दिया जाता है। 2 ऑप्शन में सबसे पहला चीज़, जैसे एक सेकंड मुझे इसको इरेज करके मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ कि आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन यह है आपके पास, पहला ऑप्शन आपके पास ये है कि लिखा हुआ है कि $8, एक वीक का $8। एक वीक में अगर आपको $8 मिलता हो, और साथ ही साथ, एक सेकंड तो सॉरी, अगर आपको एक वीक में $8 मिले, $8, और दूसरी तरफ लिखा हुआ है कि एक साल में, एक ईयर में अगर आपको 8 मिलियन, कितना लिखा हुआ है, एक और मिलियन ईयर, कहने का मतलब 1 मिलियन मिले। सपोज कीजिए 1 मिलियन मिले, तो व्हाट इज़ द डिफरेंस, इन दोनों में क्या अंतर है? कह रहा है कि अगर एक सप्ताह का $8 या एक साल का 1 मिलियन मिले, तो व्हाट इज़ द, दोनों में अंतर क्या है? तो कहने का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति कहेगा कि एक सप्ताह में $8 होता ही क्या है, क्या समान है, इसमें तो कुछ विशाल ही नहीं है। कोई व्यक्ति कहेगा एक साल का 1 मिलियन होता है, ये बहुत ही बड़ी रकम होती है। लेकिन यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि अब मैथमेटिशियन, एक गणितज्ञ जो होगा और विट या कोई बुद्धिमान व्यक्ति होगा, वुड गिव यू द रॉन्ग आंसर। एक गणितज्ञ या बुद्धिमान व्यक्ति आपको गलत उत्तर देगा। अब कहने का मतलब क्या हुआ कि गलत उत्तर क्या देगा कि अगर कोई व्यक्ति के पास खूब ज़्यादा संपन्नता है, करोड़ों रुपया कमा रहा है, लाखों रुपया कमा रहा है, और दूसरी तरफ कोई दूसरा व्यक्ति है जिसकी कमाई मात्र समझिए कि बहुत गरीब अवस्था में, उतना उसके पास जुटा नहीं पा रहा है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? तो कोई भी अगर मैथमेटिशियन होगा तो कहेगा कि जिसके पास पैसा है वो ज़्यादा सुख साधन में है, जिसके पास पैसा नहीं है वो कम सुख साधन में है। लेकिन यहाँ पे कहानी कुछ अलग है। कहानी कुछ अलग है कि जब हम जिम और डेला की कहानी पढ़ते हैं तो इसमें इन दोनों की स्थिति बहुत ही दयनीय है। ये इतनी गरीबी में है कि इसको और उसको उपहार देने के लिए अपने बाल तक को बेचना पड़ा। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि द मेजाई, एक देखिए, द मेजाई ब्रॉट वैल्यूएबल गिफ्ट्स बट दैट वाज नॉट अमंग देम। कहने का मतलब है कि मेजाई जो था, देखिए मेजाई जो वर्ड आया है, मेजाई, तो मेजाई जो एक राजा थे, देखिए मेजाई, 3 मेजाई थे। मेजाई का मतलब कह सकते हैं एक तरह से राजा, किंग, राजा थे। तो इन्होंने यीशु मसीह के लिए गिफ्ट लेकर गए थे। मेजाई जो थे यीशु मसीह के लिए गिफ्ट लेकर गए थे, और वो गिफ्ट क्या था, थोड़ा सा इधर इस कहानी को थोड़ा समझते हैं। 3 मेजाई थे, मेजाई, ये 3 मेजाई थे, एक मान लेते A, B और C, और इन्होंने क्रिसमस यानी यीशु मसीह के लिए, क्राइस्ट के लिए गिफ्ट लेकर गए थे, वैल्यूएबल गिफ्ट्स। वैल्यूएबल गिफ्ट्स का मतलब जो आपके पास सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल गिफ्ट जो होता था, उस गिफ्ट को लेकर वो गए थे। और ये गिफ्ट देने की जो परंपरा है इसी मेजाई के द्वारा शुरुआत किया गया। जैसे क्रिसमस में जो गिफ्ट मिलता है, चाहे हम कोई गिफ्ट वगैरह सब मतलब हम लोग लेन देन करते हैं, तो ऐसे कहा जाता है कि जो गिफ्ट देने की जो परंपरा है, उपहार देने की जो परंपरा है, इन्हीं राजाओं के द्वारा, इन्हीं मेजाई के द्वारा शुरुआत किया गया था। तो ये जो मेजाई जो राजा थे, ये क्राइस्ट के लिए, यीशु मसीह के लिए गिफ्ट लेकर गए थे। तो जो पहला मेजाई जो था, यानी पहला जो राजा था, वो अपना सोना चांदी, जितना सोना चांदी हीरा जवाहरात जो होता था, वो गिफ्ट लेकर गया था क्रिसमस, मतलब वो क्राइस्ट के लिए।
लिए। अच्छा, दूसरा राजा क्या था, परफ्यूम लेकर गया था। परफ्यूम का मतलब होता है जो सुगंधित जो होता है ना परफ्यूम, वो परफ्यूम लेकर गया था। और तीसरा जो राजा था, एक तरह से कह सकते हैं तेल, ऑयल कहा जाता है, तेल लेकर गया था। मतलब कहने का मतलब है कि ये किसी न किसी चीज़ का प्रतीक है, कोई मृत्यु का प्रतीक है, कोई जीवन का प्रतीक है। तो इन लोगों ने गिफ्ट देने की परंपरा को क्या किया था, शुरुआत किया था। अपना जो सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल जो थिंग्स होता है, उन्होंने उस चीज़ को गिफ्ट दिया था। तो कहने का मतलब है कि ये जो मेजाई जो राजा थे, और यहाँ हम कहानी में क्या देख रहे हैं कि जो नायिका जो है, नायिका में क्या देख रहे हैं कि अपना सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल गिफ्ट्स, यानी उसका जो बाल है, वो समझिए कि इस मेजाई राजा से भी हम देखते हैं कि उन्होंने उसके पास जो चीज़ था उस चीज़ को गिफ्ट दिया। लेकिन ये जो हमारी जो नायिका है, उसने अपने शरीर का मतलब अपने बाल को ही क्या कर दिया है, कुर्बान कर दिया कि हम अपने मतलब जो भी मेरा जो जो डेला है, डेला जो है क्या किया, अपने बाल को क्या किया, पूरी कटवा के उसको क्या किया, बेच दिया। तो डेला जो है, डेला किस लिए किया, डेला इसलिए किया क्योंकि वो जिम को क्या कर सके, उसको लिए उपहार दे सके। तो यही मेन मुद्दा है जो जिम का जो बात यहाँ पे किया गया है। अब आते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। अब वही चीज़ द मेजाई ब्रॉड वैल्यूएबल गिफ्ट्स बट दैट वाज नॉट अमंग देम। लेकिन मेजाई जो थे एक बहुत ही बड़ा मूल्यवान उपहार लेकर गए थे, ठीक है। द डार्क एसर्शंस विल बी इल्यूमिनेटेड लेटर ऑन। अब इसका जो मतलब डार्क एसर्शन है, जो इसका जो एक छिपा हुआ जो कहानी का जो भाग है, इसको बाद में हम क्या करेंगे, उजागर करेंगे, ऐसा लेखक का मानना है। जिम ड्रीव अ पैकेज फ्रॉम हिज ओवरकोट। जिम ने क्या किया, अपने ओवरकोट से जो कोट जो पहना था, ड्रीव एक पैकेज निकाला। पैकेज का मतलब है कोई कुछ रखा था, ठीक है, पॉकेट, एंड थ्रू इट अपॉन द टेबल। और उसने टेबल पर रख दिया। उसने मतलब जेब से पॉकेट निकाल के उसने क्या किया, टेबल पे रख दिया। डोंट मेक एनी मिस्टेक डेल। अब उसने डेला से कहा कि डेला कोई गलती मत करो। ही सेड अबाउट मी, ही सेड उसने कहा, अबाउट मी मेरे बारे में। तो उसने कहा कि मेरे बारे में तुम कुछ गलत मत सोचो, ऐसा मत सोचो कि हाँ मैं तुमको लेकर तुम्हारा बाल नहीं है तो मुझे दुख हो रहा है, इस तरीके से चीज़ें, मुझे ऐसा कुछ नहीं सोच रहा हूँ। आई डोंट थिंक देयर्स एनीथिंग इन द वे of haircut or a shave or a shampoo that could make me like my girl anyways। ये कह रहा है, अब यहाँ पे जिम कह रहा है कि मुझे नहीं लगता है कि तुमने जो बाल कटवा दी है, चाहे शेव करवा दी हो, चाहे कुछ शैम्पू लगा लो, चाहे कुछ भी करो, जो मेरी डेला को क्या कर सकता है, कम कर सकता है, कुछ भी नहीं कम कर सकता है। तुम मेरे लिए आज भी वही हो जो पहले थी। बट इफ़ यू विल unwrap this package, you may see why you had me going a while at first। लेकिन जब तुम इस पैकेज को खोलोगी, यानी जो जिम जो पैकेट जो लेकर आया था, बोला कि जब तुम इस पैकेट के खोलोगी तब तुमको समझ में आएगा कि क्यों मैं तुम्हारे बाल को देखकर उस तरीके से मैं सदमे में पहुंच गया था। मतलब तुमको समझ में आएगा कि आखिर क्या वजह था। वाइट फिंगर्स एंड निम्बल टोर एट द स्ट्रिंग एंड पेपर। अब डेला के अंदर इतना ना ज़्यादा मतलब उस चीज़ को लेकर बेचैनी था, उसने अपने अपने सफ़ेद हाथों से एकदम जल्दी से वो जो उसके लिए उपहार लाया गया था, उसने जल्दी जल्दी फाड़ के, यानी पेपर को फाड़ के, स्ट्रिंग को मतलब तार जो लगा, स्ट्रिंग का मतलब तो तार, टोर का मतलब फाड़ना, उसने तारों को तोड़ी और पेपर को अनरैप की कि आखिर मेरे लिए लाया क्या है। एंड देन एन एक्सटेटिक स्क्रीम ऑफ जॉय। और अचानक से बेचारी खुशी से उछल पड़ी। डेला जब जैसे ही देखी उपहार को, जो कि उसके लिए कौन लेकर आया था, जिम लेकर आया था, तो डेला ने जब उस उपहार को देखा तो एकदम खुशी से उछल पड़ी। एंड देन अलास, और अचानक से उसके मुंह से आह निकला। अ क्विक फेमिनाइन चेंज टू हिस्टेरिकल टीयर्स एंड वेल्स, ठीक है। वेल्स का मतलब देखिए क्या होता है, हिस्टेरिकल का मतलब अचानक से वो गिफ्ट को जब देखी तो इतना अंदर से उसको खुशी हुआ, लेकिन खुशी अचानक से उसको रुदन में बदल गया। एक फेमिनाइन चेंज का मतलब होता है कि एक जो कह सकते हैं नारी सुलभ होता है, नारी सुलभ, उसकी आंखों से आंसू निकल पड़ा, एकदम उसका खुशी अचानक से क्या हो गया, गायब हो गया। नेसेसिटिंग द इमीडिएट एम्प्लॉयमेंट ऑफ ऑल द कंफर्टिंग पावर्स ऑफ द लॉर्ड ऑफ द फ्लैट। मतलब कहने का मतलब अचानक से उसका जो खुशी था, अचानक से उसके जो अंदर का जो एक उल्लास था, वो अचानक से क्या हुआ, गायब हो गया। लेकिन पहले जब वो गिफ्ट देखी तो वो बहुत खुश हुई थी। और वो गिफ्ट क्या था, वो गिफ्ट यही था जो आपको इस स्क्रीन पे दिखाई दे रहा था। ये गिफ्ट क्या है, देखिए इसको कितना सुंदर तरीके से बनाया गया है। और ये जो बालों में जो होता है ना, बाल में कंघी जो किया जाता है ना, तो ये बालों के लिए होता है। और इसी तरीके से उसके लिए जो जिम जो था डेला के लिए उपहार लेकर आया था, तो उसका जो मतलब खुशी था। और
क्यों गायब हो गया? क्योंकि उसने अपने बाल को ही कटवा दिया है। जब बाल को कटवा दी है तो इसको इस उपहार का क्या मायने रह जाता है? इसका मतलब यही हुआ। फॉर देयर ले द कॉम्स, वहाँ पे कॉम्स का मतलब होता है कंघी, वहाँ पे कंघी था। द सेट ऑफ कॉम्स, कंघियों का सेट था, जोड़ा था। साइड एंड बैक, आगे से पीछे से। दैट डेला ने देखा। हैड वर्शिप फॉर लॉन्ग इन अ बोर्ड वे विंडो। अब डेला जो क्या थी, इस कंघी के लिए उसको मतलब लंबे समय से प्रतीक्षा की थी कि मैं इसी कंघी को भविष्य में जाकर मतलब प्रार्थना की थी कि मुझे ऐसा कंघी मिलेगा। ब्यूटीफुल कॉम्स, बड़ी सुंदर सुंदर कंघियाँ थी। प्योर टॉर्टवाइज सेल, मतलब बहुत ही अच्छा, मतलब इस समझिए कछुआ का एक तरीके से सेल लगा हुआ विथ ज्वेल रिम्स, एकदम रत्न जड़ा हुआ था। जस्ट द शेड टू वेयर इन द ब्यूटीफुल वेनिस्ड हेयर, और वो मतलब इतना सुंदर था कि उसके सुंदर बालों के लिए बहुत ही अच्छा था। लेकिन वो सुंदर बाल क्या थे? गायब हो चुके थे। अब उसका कोई मूल्य नहीं रह गया था। देयर वेयर एक्सपेंसिव कॉम्स, वो बहुत ही मूल्यवान, बहुत ही महंगे वो क्या थे? कंघी थी। सी न्यू, वो जानती थी। एंड हर हार्ट हैड सिंपली, और उसका हृदय जानता था। क्रेव्ड एंड yearned ओवर देम विदाउट द लीस्ट होप ऑफ पोजेशन, कि उस चीज़ को पाने के लिए कितने लंबे समय से वो प्रार्थना की थी, और उसको उम्मीद भी नहीं था कि क्या मुझे भविष्य में ऐसा कंघी मुझे मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। एंड नाउ, और अब दे वेयर हर्स, अब वो कंघी उसके थे, लेकिन जब कंघी थे तो उसके बाल नहीं थे। बट द ट्रेसेस दैट शुड हैव एडोर्न द कोवेटेड एडोरमेंट्स वेयर गॉन, लेकिन जो चीज़ को उसको मतलब जिस चीज़ के लिए सजाया गया था, जिस चीज़ के लिए लाया गया था, अब वो चीज़ तो चले गया था, उस चीज़ का तो कोई मूल्य ही नहीं रह गया था। बट सी हग देम, लेकिन फिर भी उसने उसको हग की, मतलब कंघी को लेकर अपने गले से, मतलब उसको क्या कि सीने से लगाई। टू हर बोजम, अपने सीने से लगाई। एंड एट लेंथ सी वाज एबल टू लुक अप विथ डीम आइज, और अपने हल्की आंखों से, मध्यम आंखों से उसकी तरफ देखी। एंड स्माइल, और मुस्कुरा के बोली। एंड से, और कही, माई हेयर ग्रोज सो फास्ट, मेरे बाल तो बड़ी जल्दी बढ़ जाते हैं जिम। एंड देन डेला लिफ्ट अप, और डेला जो है लिप अप मतलब उठी। लाइक अ लिटिल सिंग्ड कैट एंड क्राइड, अब वो एक छोटे बिल्ली की भांति क्या होता है, उठती है, उछली। ओह ओह, जिम हैड नॉट एट सीन हिज ब्यूटीफुल प्रेजेंट, अभी जिम जो है अभी उसका उपहार नहीं देखा, यानी डेला जो अभी उपहार लेकर आई है तो अभी उपहार देखा ही नहीं है, ठीक है। सी हेल्ड इट आउट टू हिम, और वो जाके उसके लिए लेकर आई। ईगरली, उत्सुकता पूर्वक। अपन हर ओपन पाम, और उसने अपने खुले हथेली पे मतलब उसको रखने के लिए लाई। द डल प्रीसियस मेटल सीम्स टू फ्लैश विथ रिफ्लेक्शंस ऑफ हर ब्राइट एंड अर्डेंट स्पिरिट, मतलब कहने का मतलब है कि जो अब डेला जो खरीद के लाई है उपहार को, अब सोचिए कि चलो कोई बात नहीं, मेरा तो बाल तो चले गए, अब तो कंघी का कोई मूल्य नहीं रह गया, लेकिन जो जिम के पास क्या था? जिम के पास जो घड़ी था, मैं उस घड़ी के लिए क्या लेकर आई थी? घड़ी के लिए फॉब चेन लेकर आई थी। अब सोचिए कम से कम ये जो फॉब चेन जो है उसके घड़ी को के लिए कम से कम तो शोभा तो बढ़ाएगा ना, तो ये चीज़ उसको लेकर एक तरह से क्या है, उसके अंदर एक खुशी है। अब आगे देखते हैं। इज नॉट इट अ डैंडी जिम, जिम देखो ये इस घड़ी को देखो। आई हंटेड ऑल ओवर टाउन टू फाइंड इट, मैं इसको पूरे टाउन में छान मारी हूँ, इस तुम्हारे लिए, इस गिफ्ट के लिए, मैं इस चीज़ के लिए पूरे टाउन में ही छान मारी हूँ। यू विल हैव टू लुक, तुमको इसको देखना पड़ेगा। एट द टाइम 100 टाइम्स अ डे। ना अब तुम दिन में 100 बार भी समय देखोगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुमको कोई दिक्कत नहीं होगा, इतना सुंदर है। गिव मी योर, तुम अपना घड़ी लाओ। आई वांट टू सी, मैं देखना चाहती हूँ। हाउ इट लुक्स ऑन इट, ये जो चेन जो है वो घड़ी पे कैसे दिख रहा है। अब तुमको समय देखने में कोई दिक्कत नहीं होगा। इंस्टेड ऑफ ओबेइंग, अब उसके आज्ञा को मानने के बजाय जिम टम्बल डाउन, जिम बेचारा एकदम से डाउन हो गया ऑन द काउच, और जाके सोफा पे बैठ गया। एंड पुट हिज हैंड्स अंडर द बैक ऑफ हिज हेड एंड स्माइल, और उसने क्या किया, अपने मतलब हाथ को बैक मतलब होता है पीछे की तरफ, अपने सर के पीछे की तरफ ले गया और मुस्कुराते हुए बोला। डेल, उसने डेला को कहा। डेल सेड ही, उसने कहा, लेट्स पुट आउट आवर क्रिसमस प्रेजेंट। डेल, अपने क्रिसमस के उपहारों को एक बगल रख दो, एक बगल रख दो। एंड कीप देम अ वाइल, और एक पल के लिए उसकी तरफ देखो। दे आर टू नाइस, वो दोनों बहुत ही सुंदर है, ये बहुत ही सुंदर है। टू यूज़ जस्ट एट प्रेजेंट, उपहार के रूप में उसका प्रयोग करने के लिए तो बहुत सुंदर है। आई सोल्ड द वॉच टू गेट द मनी टू बाई योर कॉम्स, मैंने अपनी घड़ी को मेरा जो घड़ी जो था, मैंने उस घड़ी को बेच दिया ताकि मैं तुम्हारे लिए कंघी खरीद सकूं। एंड नाउ सपोज यू पुट द चॉप्स ऑन, और देखो तुमने क्या किया, जो तुम्हारे जो सर पे जो बाल थे, तुमने उस बाल को कटवा दी, तुमने बाल कटवा दी ताकि तुम मेरे लिए चैन खरीद सको, और मैंने घड़ी बेच दिया ताकि तुम्हारे लिए मैं कंघी खरीद सकूँ।
द मेजाई। और वहीं जो मेजाई का जो जिक्र शुरू में किया गया था, जो मेजाई राजाओं ने उन्होंने उनके लिए क्या लाया था, गिफ्ट लाया था। एज यू नो, जैसा कि आप जानते हैं, वे वाइज मैन बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थे, वंडरफुली वाइज मैन बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थे। हु ब्रॉट्स गिफ्ट्स टू द बेब इन द मैंजर, जो उन्होंने क्या लाया था, गिफ्ट लाने की परंपरा को शुरुआत किया था। दे इन्वेंटेड द आर्ट ऑफ गिविंग क्रिसमस एज प्रेजेंट, और उन्हीं लोगों ने क्रिसमस पे उपहार देने की जो प्रथा जो है उन्होंने शुरुआत किया था। बीइंग वाइज, बुद्धिमान होने के नाते, देयर गिफ्ट्स वेर नो डाउट वाइज वन, और उनके गिफ्ट्स, इसमें कोई संदेह नहीं कि उनके गिफ्ट मतलब बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत सुंदर था, बहुत अच्छा था। पॉसिबली ब्यूटीफुल, द प्रिविलेज ऑफ एक्सचेंज इन केस ऑफ डुप्लीकेशन, हाँ ये मैं मानता हूँ कि वो बहुत ही सुंदर थे एक्सचेंज करने के मामले में। एंड हियर आई हैव लेमली related to your the uneventful chronicle of two foolish children in a flat who most unwisely, और मैं यहाँ पे एक ऐसे लोगों के बारे में बता रहा हूँ, ऐसे जोड़ी के बारे में बता रहा हूँ कि जो कितना मूर्ख है, जिन्होंने एक दूसरे के लिए अपनी प्रिय वस्तु को क्या किया, कुर्बान कर दिया। अब जो डेला के पास जो कंघी है उसका कोई मूल्य नहीं है, और जिम के पास जो चैन है उसका भी कोई मूल्य नहीं है, लेकिन मूल्य वस्तु का भले नहीं हो, लेकिन यहाँ मूल्य जिस चीज़ का है वो मूल्य है प्रेम का, वो मूल्य है कुर्बानी का, वो मूल्य है त्याग का। सेक्रीफाइस्ड फॉर ईच अदर द ग्रेटेस्ट ट्रेजर ऑफ देयर हाउस, जिन्होंने घर में रहकर अपने पास जो सबसे बड़ा जो कीमती चीज़ था एक दूसरे के लिए इन्होंने क्या किया, कुर्बान कर दिया। बट लेकिन इन अ लास्ट वर्ड, लेकिन अंतिम शब्दों में, टू द वाइज ऑफ दिस डेज लेट इट बी सैड, मुझे ये बात कहना पड़ेगा, ऑफ ऑल हु हैव गिफ्ट्स, जिनके पास भी उपहार होती है, दीज टू वेर द वाइजेस्ट, कि मैं यही कहूँगा कि इन दोनों, ये जो दो लोग हैं सबसे बड़े बुद्धिमान हैं। ऑफ ऑल हु गिव एंड रिसीव गिफ्ट्स, दुनिया में जितने भी सारे लोगों ने गिफ्ट का आदान प्रदान किया होगा उन सब में मैं कहता हूँ कि सबसे ज़्यादा अगर कोई बुद्धिमान, सबसे ज़्यादा कोई विवेकवान अगर कोई है तो मेरे हिसाब से यही दोनों हैं। सच एज दे आर वाइजेस्ट, वे लोग बुद्धिमानों से भी बुद्धिमान हैं। एवरीवेयर दे आर वाइजेस्ट, हर जगह वो बुद्धिमान थे, ठीक है, बुद्धिमान है। दे वेर द मेजाई, और वे ही असली मेजाई है। असली मेजाई का मतलब है कि यहाँ पे लेखक ये कह रहे हैं कि जिम और जो डेला जो है यही असली मेजाई है। मतलब कहने का मतलब है कि प्रेम में कुर्बानी को देखिए कि एक दूसरे के लिए उन्होंने कितना हद तक क्या किया था, कुर्बान कर दिया था। तो यही है जिम और डेला की कहानी, द गिफ्ट ऑफ द मेजाई। इस कहानी को वर्ल्ड का सबसे फेमस कहानी माना जाता है, ये विश्व की सबसे प्रसिद्ध कहानी है। और ऐसी ही कहानी मैं वर्ल्ड का टॉप 50 स्टोरीज़ का मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। और ये कहानी हमारा आज ख़त्म होता है। ये किसी चैप्टर का बुक है, ये आई थिंक ICSE पैटर्न का जो बुक होता है ना, उसी का ये बुक है, और उसी बुक से मैंने इस कहानी को पढ़ाया है आप लोगों को। और ऐसे भी कहानी इंजॉयमेंट करने के लिए बहुत ही अच्छा है, और इस कहानी से हम बहुत सारा चीज़ सीखते भी हैं। मानव का त्याग क्या होना चाहिए, प्रेम क्या है, ठीक है। जब भी हमें किसी चीज़ को देना होता है तो हम अपने प्रिय वस्तु को भी अपने प्रिय लोगों के लिए कुर्बान कर सकते हैं। वस्तु का कोई मूल्य नहीं होता है, मूल्य जो होता है प्रेम का होता है, मूल्य जो होता है त्याग का होता है, मूल्य जो होता है भावना।